मीशो ट्रेंड्स कॉन्टेस्ट में वितिका अली अव्वल। जी हाँ, रउआ के बता दी कि बिहार के गोपालगंज जिला के रहे वाली गोपालगंज जिला के सिधवलिया प्रखंड के बुदसी गांव निवासी वितिका सिंह मीशो ट्रेंड्स कॉन्टेस्ट में पहला स्थान प्राप्त कैले बड़ी। देश स्तर पर आयोजित ए प्रतियोगिता में कुल 35,000 प्रतिभागी शामिल भई रहे, जौना में गोपालगंज के वितिका प्रथम स्थान हासिल करके जिला के नाम रोशन कैले बड़ी। जी हाँ, रउआ के बता दी कि प्रतियोगिता में वितिका अपना अनोखा सोच, डिजाइनिंग स्किल्स व प्रस्तुति से निर्णायक के प्रभावित कैली। वितिका के शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला में भई रहे, जहाँ प्रारंभिक शिक्षा पूरा कैली। साथ ही साथ फैशन डिजाइनिंग में स्नातक के डिग्री प्राप्त कैली। एकरा बाद ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से एमबीए के पढ़ाई भी पूरा कैली। एकरा साथ केवल शिक्षा में ही ना बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी उ अपन पहचान बनैली। उनका नृत्य कला में विशेष रुचि रहल। कथक और बेली डांस में पारंगत बड़ी। एकरा अलावा उ दोनों नृत्य शैली में उत्कृष्टता प्राप्त कैले बड़ी। फैशन डिजाइनिंग में अपन गहरा रुचि और ज्ञान रखेली। इनका सफलता पर परिजन और क्षेत्रवासी में हर्ष बा। सब केहू इनका उज्जवल भविष्य के कामना करता। वितिका के माता संगीता सिंह सिधवलिया के पूर्व प्रखंड प्रमुख रह चुकल बड़ी। उ समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देली। वितिका स्वर्गीय राम विनोद सिंह के पोती है, जे कि अपना समय में समाज सेवा में अमूल्य योगदान देले रहनी। आई वितिका से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सुनी कि वो का कहतरी और अपन अनुभव कैसे साझा करतरी। विदिका सिंह जी, सबसे पहले मैच बॉक्स में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। मीशो ट्रेंड कॉन्टेस्ट में आपने बाजी मारी और अपने बिहार का नाम रोशन किया, अपने सारण कमिश्नरी का नाम रोशन किया। ये अनुभव कैसा रहा आपके लिए? बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अनुभव था एंड काफ़ी अच्छा रहा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं विनर भी हो सकती हूँ, पर मैं काफ़ी आभारी हूँ कि मीशो ने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी और मैं पार्टिसिपेट कर पाई और मैं जीत पाई। इसमें पूरे लगभग देशों अगर पूरे देश से देखा जाए तो 35,000 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लिया। उसमें हाँ जी। आपका चयन होना और आपके मीशो कॉन्टेस्ट में नंबर 1 आना कहीं ना कहीं बिहार को भी एक नया मुकाम दे रहा है। हाँ जी। फैशन को वैसे भी काफ़ी अभी इतने अच्छी तरीके से देखा नहीं जाता बिहार में या फिर जी पूरे इंडिया में भी। अगर आप ले लीजिए एग्जाम्पल तो जी ज़्यादातर यूपीएससी और डॉक्टर बनने के लिए ही लोग अपने बच्चों को पुश करते हैं, पर जी जी आई एम ग्लैड कि ऐसी अपॉर्चुनिटी दी मीशो ने, ताकि पेरेंट्स को भी लग सके कि नहीं, और भी फील्ड है जिसमें बच्चे आगे जा सकते हैं। जी, आप अगर मैं बात करूं तो आप एक छोटे से गांव गोपालगंज सिधवलिया से बिलोंग करती हैं हाँ जी। और छोटे से गांव से इतना ऊपर जाना आपके लिए कितना मुश्किल रहा? अगर मैं बात करूं। मुश्किल तो काफी रहा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सब आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप बिहार से आते तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन आपसे यही की जाती है माँ बाप के द्वारा कि जी आप या तो यूपीएससी कीजिए या तो डॉक्टर बनिए या फिर जी किसी एजुकेशनल फील्ड में भी जाइए। पर जी मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि फैशन भी एक एजुकेशनल फील्ड ही है, और फैशन में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हो सकती है, और हमें जिनको इंटरेस्ट है उनको पुश करना चाहिए जी और जी उनको अपना इंटरेस्ट फॉलो करना चाहिए, ना जी। कि सोसाइटी को देखते हुए बाकी लोगों की तरह भेड़ चाल में चलना चाहिए। स्पेशली अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में अगर आपने कहा यूपीएससी बीपीएससी और अदरवाइज बहुत सारे चीजों पर हम्म। काम किया जाता है, लेकिन हम्म। आपकी जो सोच है जैसे हम्म। फैशन डिजाइनिंग की, बहुत कम हम्म। ऐसे लोग हैं ये सारी चीजें कर पाते हैं। तो हम्म। आप उन तमाम महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगी जो ये फैशन डिजाइनिंग करना चाहती है लेकिन बहुत ऐसे कारण होने के कारण वो नहीं कर हम्म। पाती हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपका जो भी पैशन है वो आप फॉलो कीजिए, और
आपका पैशन फॉलो करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप 100% चाहेंगे कि आपको यही चीज करनी है तो उसको करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो जी। फॉलो कीजिए। आजकल बहुत तरीके हैं, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं चीजें, और बहुत इंटरनेट से काफी चीजें सीख सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, और ये भी एक अपॉर्चुनिटी मुझे इंटरनेट के थ्रू ही मिली, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ एक वीडियो डाली और उससे मैंने कॉन्टेस्ट जीत लिया। तो हम्म। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है अब इंटरनेट के द्वारा। हम्म। तो सबको ये इस्तेमाल करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। जैसे आपने बात बात की कि अ, वीडियोस की वीडियोस आपने डाला, हाँ जी। तो हाँ जी। बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं या बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो रील्स हम्म। बनाकर अपने आप अपना टैलेंट दिखाते हैं, हाँ उनका भी जी। अलग क्षेत्र है। हाँ लेकिन जी। फैशन डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या हम्म। ये आपने जो कहा कि वीडियो डालने पर फैशन डिजाइनिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं मिल सकती। मैं एक बहुत हम्म। बड़ा एग्जाम्पल हूँ। हम्म। मुझे अपॉर्चुनिटी दी मीशो ने, और ऐसे काफ़ी ब्रांड्स हैं जो अब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। हम्म। देश के बाहर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी आप एक नैन्सी त्यागी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कान्स में गई थी और फिर इतना लोगों की नज़रों में आ गई। तो वो काफ़ी जी। अच्छा काम कर रही थी इंस्टाग्राम पे, और वो जी। ये मीशो ट्रेंड कॉन्टेस्ट का पार्ट भी है। जी। वही जी। जज थी, एंड उन्होंने ही विनर्स चूज किए थे। तो जी। ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो आप जिन्हें देख के उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और आगे बढ़ हम्म। सकते हैं। अगर मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो कहा जा रहा है कि अ, आपके जो हम्म। पूर्व प्रखंड प्रमुख रह चुके हैं, शायद कोई मम्मी। मम्मी हाँ जी, संगीता सिंह। संगीता सिंह जी। हाँ जी। तो राजनीति पृष्ठभूमि होने के कारण भी आप फैशन डिजाइनिंग ही चूज क्यों किया? बहुत मुश्किल था मेरे लिए उनको मनाना। हम्म। उन लोगों के लिए, मम्मी और पापा के लिए काफ़ी अलग सी चीज़ थी ये। हम्म। लेकिन धीरे धीरे जब वो मेरा सक्सेस देखते गए तो उनको हम्म। समझ आता गया कि नहीं, ये भी एक फील्ड होती है। हम्म। और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। तो शुरू में तो थोड़ी दिक्कत हुई, पर हम्म। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि अब उन्हें रिजल्ट दिख भी रहा है धीरे धीरे हम्म। कि हाँ, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि दूसरे फील्ड में ही बच्चा आगे कर जा सकता है या नाम कर सकता है। फैशन हम्म। भी एक फील्ड है जिसमें आप आगे जा सकते हो और नाम कर सकते हो। जी, आपकी माता भी सिधवलिया प्रखंड की पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं। हाँ जी। तो वो भी हाँ जी। बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं। तो माँ जी। आप अपनी माता से कितना कुछ सीखने को मिला? अ, माता से सबसे पहले तो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड सीखने को मिला। वो हम्म। भले ही उनको अगर अभी भी पोजीशन नहीं है, पर हम्म। अभी भी मैं देखती हूँ कि वो कितना काम करती हैं लोगों के लिए, हम्म। और कितनी मोटिवेटेड रहती हैं लोगों के लिए काम करने के लिए। तो उससे ही मैं काफ़ी प्रेरित हूँ, और मैं हम्म। भी चाहूँगी आगे कि शायद फैशन की फील्ड से रिलेटेड हम बिहार में और हम्म। आगे कुछ लोगों को काम दे सके, या फिर और हम्म। अपॉर्चुनिटीज दे सके। जैसे एक ब्रांड हम्म। मीशो दे रहा है, वैसे हम्म। 5 साल बाद, 6 साल बाद शायद मैं भी कुछ ऐसा कर सकूं और लोगों के हम्म। लिए। आ, आपके पापा पत्रकार हैं, अभिवार्ता के। हाँ जी। तो आपके पापा का कितना सपोर्ट रहा? पापा ने कितना आपके लिए मोटिवेशन साबित हुए? पापा का सबसे बड़ा सपोर्ट यही है कि उन्होंने मुझे परमिशन दी और आगे बढ़ने के लिए पुश किया, और हम्म। हर चीज़ मुझे लाके दी जिसकी भी ज़रूरत थी मुझे। और हम्म। यही एक मोटिवेशन है कि पेरेंट जब आपकी ज़रूरतें पूरी करता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो वही सबसे बड़ी बात है। पापा का तो सबसे बड़ा हाथ है इस चीज़ में। अच्छा, सुनने में आता है कि आप फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ बहुत सारे, अगर मैं नृत्य की बात करूँ, डांसिंग, हाँ कथक, जी। बहुत सारी चीज आपने, मैं आपके एक आर्टिकल में पढ़ा था कि हम्म। ये जो भारत की संस्कृति है, कथक, हम्म। बेली डांस, बहुत हम्म। तरह की आपने शैली, ये सारी चीजें प्राप्त की हैं। हम्म। तो फैशन डिजाइनिंग के साथ नृत्य आपके लिए कैसे रुचि साबित हुआ? नृत्य में मेरी रुचि बचपन से ही थी। तो हम्म। बचपन में ही मैंने कथक क्लास ज्वाइन कर ली थी, और मैं ट्रेंड कथक डांसर भी हूँ, और साथ में बेली डांस सीखने का भी मुझे शौक था। तो हम्म। वो भी सीखा है मैंने। तो
ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैशन हो आपका लाइफ में, बहुत सारी इंटरेस्ट हो सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में थोड़ा बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने को बोला जाता है कि सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो। तो मुझे हम्म ऐसा लगता है कि और भी अपने पैशन लाइफ लॉन्ग आपको फॉलो करने चाहिए। भले ही वो आपका हम्म करियर ना बने, लेकिन आप वो चीज़ करते रहो जो आपको पसंद है। हम्म। तो आगे का अगर मैं बात करूँ तो आगे का हाँ क्या जी। प्लान है? आगे अभी क्या करना है? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मीशो ट्रेंड्स में हम्म। आपने ये कॉन्टेस्ट हासिल किया, इसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ रही हैं? मुझे काफ़ी टाइम से मन था अपना एक फ़ैशन ब्रांड खोलने का, तो हम्म कुछ टाइम में शायद मैं अपना एक फ़ैशन ब्रांड खोलने में काम करूँगी और आगे ये वीडियोस तो बनाती ही रहूँगी फ़ैशन रिलेटेड, कि लोग अवेयर हो हम्म फ़ैशन से भी। और आगे और भी चीज़ें जैसे कि पॉडकास्ट और जितनी भी चीज़ों में मेरी रुचि है, ट्रैवल, फ़ैशन, इन हम्म। सब से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊँगी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो अगर फैशन डिजाइनिंग की बात किया जाए हुँ, हुँ। तो हुँ, हुँ। फैशन डिजाइनिंग क्या रोजगार का माध्यम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लें, आजकल जो इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब पे हम्म भी बना रहे हैं, लोग हम्म अपनी नॉर्मल जॉब छोड़ के वीडियोस हम्म बना रहे हैं, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल जॉब से ज़्यादा कमा पा रहे हैं थ्रू हम्म इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी अच्छा हम्म कमा पा रहे हैं और साथ में उनको फेम भी मिल रहा है। तो हम्म बिल्कुल ये सही बात है कि मोनेटाइज हो सकता है हम्म फैशन में भी, और हम्म वीडियोस बनाने से आपका करियर बन सकता है, इन सब हम्म। चीज़ों में भी करियर है। तो अब मैं आपके अनुभव के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि हुँ, हुँ। मीशो ट्रेंड कॉन्टेस्ट में आप जब जीती तो कैसा रहा? मतलब कैसा उस टाइम फील हुआ कि जब कॉन्टेस्ट जीती आप तो? जब मुझे फ़ोन कॉल आया था तब तो मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सच हम्म बात है। पर हम्म उन लोगों ने एक शूट के लिए मुझे बैंगलोर भी बुलाया और हम्म अच्छे से हमारा शूट भी हुआ, फिर हमारे हम्म होर्डिंग्स भी लगे, तब मुझे जाके थोड़ा-सा विश्वास हुआ कि हाँ, मैं हम्म सच्ची में विनर हूँ। हम्म एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मीशो की तरफ से भी हम्म काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने ट्रीट किया सारे हम्म कंटेस्टेंट्स को। तो हम्म। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। बिहार के लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी? वितिका सिंह जो हुँ, हुँ। मीशो ट्रेंड कॉन्टेस्ट में पूरे देश में नंबर वन हुँ, हुँ। हासिल की और हुँ। बिहार की बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, तो क्या बिहार की बेटियों के लिए कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपका पैशन है वो फ़ॉलो हम्म कीजिए, बिना किसी हम्म झिझक, बिना किसी डर के। अगर हम्म। आप 100% देंगे उस चीज़ को, तो ज़रूर कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी ही। अ, थोड़ा सा आप अपना गांव के बारे में बताएं कि गांव आपको आना जाना होता है क्या? गाँव मेरा आना-जाना होता है, काफ़ी कम हम्म हो गया है अब, क्योंकि हम्म दादा-दादी नहीं रहे। जब हम्म दादा-दादी थे तो ज़्यादा आना-जाना होता था, मम्मी तो अभी हम्म भी जाती हैं पॉलिटिक्स हम्म से रिलेटेड। हम्म पर मुझे काफ़ी पसंद है गाँव में जाना, नानी से मिलना और लोगों के साथ गाँव का जो एनवायरनमेंट है वो हम्म देखना शहर से काफ़ी अलग है, हम्म काफ़ी शांत होता है हम्म और काफ़ी अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच में जाके थोड़े हम्म दिन रहना, टाइम स्पेंड करना और हम्म देखना कि उनकी ज़िंदगी कितनी अलग है अभी भी हमसे, और हम्म कितनी सादी है हम्म ज़िंदगी, और हम्म। कितने फिर भी वो लोग कितने खुश हैं और कितने अच्छे से रहते हैं। एक कहा, अगर मैं बात करूँ तो गोपालगंज के ही पंकज त्रिपाठी बेलसड़ के हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब कैसा लग रहा है कि गोपालगंज के दो दो हुँ, हुँ, हुँ। पूरे देश में नाम रोशन किया? एक प्रतिभा के धनी पंकज त्रिपाठी और दूसरा दूसरा वितिका सिंह। हुँ, हुँ। या ख़ैर वो तो बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनसे तो हम्म कुछ कंपैरिज़न है ही नहीं मेरा। हम्म पर मैं उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और हम्म वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। हम्म कोई सोच भी नहीं सकता था बिहार से हम्म निकल के हम्म गोपालगंज से कोई जाके इतना बड़ा हम्म एक्टर बन पाएगा, पर उन्होंने हम्म करके दिखाया और हम्म आई थिंक उनकी वज़ह से अब बहुत लोगों में हिम्मत आई है। हम्म। तो वो लोग बाहर निकल के अपना पैशन फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो। अगर गोपालगंज से देखा जाए तो आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग बाहर निकले, जैसे मुकेश जी, कुमार जी। क्रिकेटर हो गए, आपको पता जी, ही जी। होगा। जी, जी। तो कहीं ना कहीं अब गोपालगंज भी पूरे
देश में जानने लगा कि अब गोपालगंज में प्रतिभा की कमी नहीं है। जी, सही बात है। तो मैं आपको एक बार अपनी टीम की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और धन्यवाद। जैसे कि मैं आप तमाम सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस समय हमारे साथ एक बिहार की बेटी हैं जो गोपालगंज जिले के सिधवलिया प्रखंड के भूदसी की रहने वाली हैं, जो मीसो ट्रेन कॉन्टेस्ट में पूरे देश में अ, हासिल नंबर 1 स्थान हासिल किया और हम तमाम सभी पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है और हम चाहते हैं कि आपका जो भविष्य है काफ़ी आगे बढ़े और आप ऐसे ही जीवन के नई ऊँचाइयों को हासिल करें। चलिए जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए अ, बहुत-बहुत धन्यवाद। बात करके अच्छा लगा आपसे।